नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न की। आखिर ये है क्या, किसे मिलता है और इसका मतलब क्या है हमारे देश के लिए? तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? ये वो सम्मान है जो कला और विज्ञान से लेकर पब्लिक सर्विस तक देश के लिए किसी के असाधारण योगदान को पहचान देता है। और इसका जवाब है भारत रत्न। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने अपने अपने फील्ड में देश के लिए कुछ कमाल का, कुछ असाधारण काम किया हो। तो ये सम्मान आखिर दिखता कैसा है, मतलब असल में है क्या चीज? चलिए सबसे पहले इसके स्वरूप को ही समझते हैं। देखिए, भारत में जो नागरिक सम्मान दिए जाते हैं उनका एक पूरा क्रम है, एक हायरार्की है। और इस हायरार्की में भारत रत्न सबसे ऊपर, एकदम टॉप पर है। इसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो यही बात इसे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बनाती है। और जानते हैं, वक्त के साथ इसका रूप भी बदला है। जब ये 1954 में शुरू हुआ था तब ये गोल सोने का मेडल होता था। लेकिन आज इसका डिजाइन बिल्कुल अलग है और बहुत ज्यादा सिंबॉलिक भी। ये तांबे के बने एक पीपल के पत्ते जैसा है जिस पर प्लैटिनम का सूरज बना होता है। इस डिजाइन का हर हिस्सा ना भारतीय संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा है। पीपल का पत्ता हम सब जानते हैं कितना पवित्र माना जाता है, और वो चमकता हुआ सूरज वो प्रतीक है प्रतिभा का, उत्कृष्टता का। और इसे पहना जाता है एक बहुत ही साधारण से सफेद रिबन के साथ, जो इसकी सादगी और गरिमा को और बढ़ा देता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की, उन पायनियर्स की जिन्हें ये सम्मान मिला है। चलिए देखते हैं कि किन किन असाधारण लोगों ने अपने काम से इतिहास रचा है। तो साल था 1954 जब इस सम्मान की शुरुआत हुई, और पहली ही बार में इसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 महान हस्तियों को एक साथ दिया गया। और ये थे कौन? पहले फिजिक्स में नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन, दूसरे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और तीसरे महान दार्शनिक और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मतलब हर एक नाम अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था। कई सालों तक तो ऐसा था कि ये सम्मान कला, विज्ञान, इन क्षेत्रों तक ही सीमित था। पर फिर इसके दरवाजे खेल के लिए भी खोले गए, और तब सचिन तेंदुलकर इसे पाने वाले न सिर्फ पहले खिलाड़ी बने, बल्कि आज तक के सबसे कम उम्र के रिसिपिएंट भी हैं। और अगर संगीत की दुनिया की बात करें तो ये सम्मान पाने वाली पहली कलाकार थीं MS सुब्बुलक्ष्मी जी। उन्हें 1998 में सम्मानित किया गया था। ये कला के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और एक और दिलचस्प बात यह है कि यह सम्मान सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं है, 2 गैर भारतीयों को भी इससे सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। उन्हें यह सम्मान मानवता के लिए उनकी असाधारण सेवा के लिए दिया गया। अब देखिए, हर बड़े पुरस्कार की तरह भारत रत्न के भी अपने कुछ नियम हैं जो समय के साथ बदले हैं, और इसके इतिहास में कुछ बहुत ही दिलचस्प, कुछ अनोखे किस्से भी हैं। इसके नियम कैसे बदले हैं, जरा ये देखिए। शुरुआत में तो ये सिर्फ जीवित लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन बस 1 साल बाद 1955 में ये नियम बदला गया और इसे मरणोपरांत भी देने का फैसला हुआ। और फिर आया 1992 का साल, जब एक ऐसा केस हुआ जो आज तक यूनिक है। सुभाष चंद्र बोस को दिया गया सम्मान वापस ले लिया गया। इस सम्मान की गरिमा और अखंडता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब उन्हें भारत रत्न ऑफर किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लोग सिलेक्शन कमेटी में हैं उन्हें यह अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया। और सुभाष चंद्र बोस वाला मामला, वो इस पुरस्कार के इतिहास का सबसे अनोखा मामला है। ये इकलौता ऐसा उदाहरण है जहां सम्मान की घोषणा हुई और फिर उसे वापस ले लिया गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मृत्यु को लेकर जो विवाद थे वो सुलझ नहीं पाए थे। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं। देखते हैं कि ये विरासत हाल के सालों में कैसे आगे बढ़ी है। और ये विरासत आज भी उतनी ही मजबूती से जारी है। अभी हाल ही में 2024 में एक साथ 5 जानी मानी हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में कौन कौन है? सामाजिक न्याय के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और PV नरसिम्हा राव जी, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी।
इनमें से 4 को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है, जो ये दिखाता है कि देश बनाने में उनका योगदान कितना गहरा और स्थायी रहा है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि किसी भी देश का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो असल में उस देश के मूल्यों के बारे में क्या बताता है? हम जिन नायकों को चुनते हैं, वो हमारी प्राथमिकताओं को और इतिहास की हमारी समझ को कैसे दिखाते हैं? इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।